नमस्कार दोस्तों, मनीष चावड़ा जी से बातचीत के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसके साथ तो ये तो हो गई आपकी कॉलेज की बात। जैसे 5 साल आपने एकेडमिक किया, तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे जो 5 साल में आपने एकेडमिक में जो चीज़ें सीखी और अभी जो सीरीज़ आपके पीछे जो चल रहा है, जिसमें आप लीव्स वाले और बर्ड वाले सीरीज़ में काम करते हैं, तो उस सीरीज़ के दौरान इस सीरीज़ तक पहुंचने के लिए उसके बीच की जो एक जर्नी जो रही है, हम उस बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि एक बैक से कोई भी आर्टिस्ट अपना एक स्टाइलाइजेशन डेवलप करने के लिए उसके पीछे बहुत सारा काम करता है। तो आपको भी जो इस जगह तक पहुंचने के लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ी, उस विषय में हम जानना चाहते हैं। अभी कॉलेज शुरू हुआ और अब जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं पहले ही ये सब करता था, साइन बोर्ड, पोर्ट्रेट, ये। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो अब ऐसी चीज़ें करने की आई तो मुझे कंटाला आने लगा। मैंने कहा ये क्या है, ये तो क्या कर रहा हूँ मैं। पर फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये एक्सरसाइज है, वो अब अभी मुझे करना पड़ेगा। तो मैं बड़ा अपना मन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करके वो सब सीखने लगा, वो एक्सरसाइज जो थी। तो धीरे 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 2 साल बीते और फिर फोर्थ ईयर आते आते जो टीचर आए उनका भी टीचिंग का फर्स्ट ईयर था और मैं फोर्थ ईयर में था। तो अब सबसे पहले उनसे थोड़ा मैं, क्योंकि मैं आश्रम गया हुआ था और वो दिवाली के बाद उन्होंने ज्वाइन किया। तो मैं दिवाली के वैकेशन में भी, जैसे मैं बोलता था कि मैं समर वैकेशन में तो जाता ही था, फिर दिवाली के वैकेशन में भी मैं जाने लगा। तो मैं आते आते मैं 15 दिन लेट हो गया कॉलेज आते आते। तो जैसे ही फर्स्ट दिन मैं कॉलेज में एंटर हुआ दिवाली वेकेशन के बाद, तो वो नए टीचर थे, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट जैसा लगे। तो मुझे बोले आपकी कौन सी क्लास में हो। मैंने कहा सर मैं यही क्लास में हूँ, ये तो मेरे सब क्लास फेलो ही है, सब आप पूछ सकते हो। तो सब ने बोला हाँ ये, पर ये हमारे क्लास का सबसे अच्छा उसका ड्राइंग वगैरह है। तो बोले वो कुछ भी हो कि आप प्रिंसिपल से नीचे जाके मिलो, अगर प्रिंसिपल बोलेंगे तो मैं बैठने दूंगा, वरना आप 15 दिन लेट हो। मैंने कहा ठीक है। मैं पर ऐसा था कि एज ए नेचर मेरा कभी किसी के साथ कोई वो नहीं रहता था। तो प्रिंसिपल के साथ भी मेरा अच्छा वो था और वो अभी अच्छे से प्यार करते थे। तो वो टाइम पे प्रिंसिपल थे माधव रामानुज। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, क्यों लेट हो गया। मैंने कहा हमारा प्रिंसिपल जी मैं ऐसे जाता हूँ और वहाँ मुझे टाइम लग गया। तो बोला ठीक है, कोई अच्छी जगह ही गए थे ना, घूमने वूमने तो नहीं गए थे। मैंने कहा हाँ मैं जाता ही हूँ हर साल और ऐसे वहाँ सेवा दे देता हूँ। तो बोला ठीक है मैं वो बोल देता हूँ। तो ऐसा फिर मैं वापस क्लास में गया और बोला प्रिंसिपल ने हाँ बोला है, तो बोला ठीक है। तो वो सर का नाम है नबी बख्श मंसूरी। और पहले ही दिन से उसके साथ थोड़ा वो रहा। मैंने कहा ये क्या बात है, मैंने कहा ऐसे फाइन आर्ट्स में इतना स्ट्रिक्ट, पर उनका स्ट्रिक्ट होना जायज़ था और वो अच्छा रहा। तो अब उन उनके साथ और उनके से थोड़ा अच्छा सीखने को मिला। और मेरा पेंटिंग को मुझे कैसे चेंज करना है, ये वो सब उनसे सीखने को मिला। और फिर वो बताते कि थे कि आपका आइडियोलॉजी होना चाहिए, आपका एक इमेज होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा करके मैं धीरे 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 मैं चेंज मैं अपने ड्राइंग को कैसे पेंटिंग में कन्वर्ट करना है वो सब सीखने लगा। तो अभी मेरा जो लाइफ और मेरा जो बैकग्राउंड था वो हिसाब से मुझे ऐसी चीज़ें अपील करती थी, जैसे स्ट्रीट लाइट है, जो नॉर्मल आदमी है, रिक्शा है, फिर रोड है, रोड के ऊपर गाय बैठी हुई है। तो मेरा
जो मेरे लास्ट ईयर आते आते फाइन आर्ट्स का 5th ईयर आते आते मैंने ऐसा एक सीरीज़ किया। तो वो पूरा सीरीज़ में ट्रैफिक सिग्नल जो होता है ना वो मेन था, और उसके आसपास जो घट रहा है ट्रैफिक सिग्नल के आसपास वही मैं अपने पेंटिंग में करने लगा था। हालांकि उसमें भी वाइल्ड एनिमल भी थे। मेरा कई पेंटिंग में स्ट्रीट लाइट के ऊपर डॉगी बैठा हुआ है, स्ट्रीट लाइट के ऊपर हिरन बैठा हुआ है, और कार के ऊपर ज़ेब्रा बैठा हुआ है, ये ऐसा ऐसा सारा। और जो बैनर जो शहर में लगे हुए होते हैं वो बैनर क्या जो ऐसी होती है उसके ऊपर खरगोश चल रहा है। तो एनिमल बर्ड्स वो टाइम पे भी मेरे काम में आते थे। तो और उनके जो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो कि अभी बहुत ब्राइट कलर है, पर वो सारा सीरीज़ मेरा ऐसा था जो मैं 3-4 कलर को मिक्स करके जो कलर बनता है, जो डर्टी जो जिसको बोला जाता है डर्टी कलर स्कीम, हाँ, तो वो वाला पूरा प्लेट था, तो वो मैं करता था। तो एक बार क्या हुआ, अतुल डोडिया को बुलाया था, हमारे क्लास का शो करना था अहमदाबाद की गुफा में, तो वो विज़िट के लिए क्लास में भी आया। तो उसने मेरे ये सारे काम देखे, कम से कम 10-12 पेंटिंग में कर चुका था, और साइज़ भी बड़ी थी, 5x4, 4x4, 6x4। तो उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, पर उसका एक कमेंट मुझे ऐसा आया जिससे मुझे थोड़ा वो सीरीज़ में मैं स्टॉप कर दिया मैंने। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है आपका वर्क एकेडमिकली और जो कंपोजिशन न सब अच्छा है, पर ये सुधीर पटवर्धन जैसा लगता है। तो अब वो एक धक्का लग गया मैंने। अब हालांकि मैंने सुधीर पटवर्धन का काम कभी नहीं देखा था, और मुझे नाम भी ज़्यादा पता नहीं था। तो अब वो चीज़ जब कमेंट आया ऐसा अतुल डोडिया का, तो मैंने कहा यार ये तो मेरा तो मेहनत पे वो हो गया। मैंने कहा ये तो मैं किसी और के जैसा कर रहा हूँ, उसका तो कोई मतलब है नहीं। तो धीरे धीरे वो चीज़ मैं स्टॉप करता गया। फिर ऐसे प्रयोग करता रहा कि क्या करना है क्या करना है क्या। तो मैंने पोर्ट्रेट शुरू किए पेंसिल से, सिर्फ पेंसिल से ही करता रहा। फिर मैं वैकेशन हुआ और दिवाली वैकेशन, और मैं गया मेरे शहर। तो वहाँ मैं नॉर्मल जो अभी भी जैसा ट्रैफिक सिग्नल की सीरीज़ में था, जो नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे मोची होता है और सब्जी वाला होता है, उनके पोर्ट्रेट में शुरू किया। तो मैंने सोचा ये पोर्ट्रेट सब करते हैं, पर अभी मैं इसको अलग कैसे करूँ। तो मैंने वो एक ही कलर में उसको करना शुरू किया, तो वो अच्छे निकलने लगे। तो मैंने उसका जैसे ये पत्ते हैं वैसे ही वो पोर्ट्रेट थे एक ही कलर में। वो उसमें वो डार्क ग्रीन कलर का भी पोर्ट्रेट होता था, पर्पल कलर का भी, माव कलर का भी, ऐसे ब्लैक कलर का भी, ऐसे। पर वो हल्के हल्की लाइट, और कहीं पे उसका आँखें दिख रहा है, फिर उसकी मूछें होती है, फिर वो जो काम कर रहा है वो एक फ्रूट दिख रहा है। ऐसे पोर्ट्रेट में करने लगा बस। फिर वो पोर्ट्रेट करते करते मेरा कॉलेज पूरा हो गया। फिर मैं वापस जामनगर गया। तो अभी जामनगर थोड़े टाइम रह के ऐसा पोर्ट्रेट सीरीज़ किया पूरा। फिर मैंने सोचा कि अभी यहाँ रह के क्या करूँगा। तो मैं फिर वापस अहमदाबाद आया, और अहमदाबाद में रहने लगा। और 5-6 महीने बाद मैं थोड़ा बीमार हो गया। अभी बीमार मतलब थोड़ा ज़्यादा ही वो पीलिया जिसको बोलते हैं, पीलिया और मलेरिया दोनों साथ में हुआ। तो बहुत ही वो जैसे फिज़िकल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई। तो फिर वापस जाया गया जामनगर। तो कम से कम 15-20 दिन एडमिट रहा, और फिर घर वालों ने कभी आने को राज़ी ही नहीं हुए। फिर घर वाले अब घर वालों की टेंशन अलग होती है। बोले अभी ये क्या करेगा। तो बोले किसी ने बोला होगा, क्योंकि
अब हमारे आसपास लोग ऐसे होते ही है कि वो कुछ ना कुछ उसको भी मज़ा आता है, वो करते हैं। और बोले ये इतना पढ़ाई किया 5 साल, अब क्या कर रहा है ये, तो बोले अभी इसको ये बोलो टीचर का जॉब ले ले। वो अब घर वाले पीछे पड़े, टीचर का जॉब लो। मैंने कहा अब टीचर के जॉब के लिए तो ITD करना पड़ेगा, आर्ट टीचर डिप्लोमा। तो वो पता किया मैंने, तो वो मुझे 6 महीने में मेरा 2 साल का कोर्स पूरा होता है ये फाइन आर्ट्स करने के बाद। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो मुझे उसका एडमिशन मुझे CN में चाहिए था, तो CN में मिला नहीं, तो सुरेंद्र नगर करके एक जगह है वहाँ मिला। तो वहाँ मैं गया, तो फिर मैंने सोचा चलो कम से कम घर से दूर आया हूँ तो कुछ कर दो। तो वहाँ मैंने कोई रूम पार्टनर नहीं लिया, मैंने अपने आप एक अलग रूम लिया और वहाँ जाने लगा। पर मैं कॉलेज में कम रहता था, हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट था, क्योंकि 2 साल का कोर्स पूरा 6 महीने में करना था, तो वो 1 साल का पूरा काम 6 महीने में करना था। तो मैंने कहा नहीं कर लेंगे। तो धीरे धीरे वो भी करता रहा और अपने पेंटिंग करता रहा। इस बीच ऐसा था कि गैलरी बियॉन्ड का जो ओनर है आइबूराज कपूर, वो मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे घर पे फ़ोन नहीं था। वो पड़ोसी का लैंडलाइन नंबर दे दिया हुआ था, तो उसको फ़ोन कर रहे होंगे। तो मुझे न्यूज़ मिला कि भाई तुम्हें ये नंबर पे कांटेक्ट करना है, वो काफ़ी 3-4 बार फ़ोन कर चुके, तुम ये यहाँ होते नहीं। तो मैंने फ़ोन किया, तो वो उन्होंने मेरा जो मैं पोर्ट्रेट सीरीज़ कर रहा था ना, वो काम मेरा कहीं से उसके पास पहुँचा था। तो उसने वो 5 काम में से 2 काम सेल कर चुके थे। तो वो फ़ोन आया, बोले यार आपका पेंटिंग मेरे पास है, और उसमें से मैं 2-3 काम बेच चुका हूँ, पर उसमें साइन नहीं है। तो बोले तो मैंने कहा क्या करेंगे, तो बोले तो आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। वो और बोले दूसरे काम भी हो तो वो भी लेके आना। मैंने कहा ठीक है मैं लेके आऊँ। तो मैं ऐसे बस मैं पहली बार गैलरी बियॉन्ड के ओनर जो बेबू कपूर है उनके घर गया। पर उतने टाइम तक मैं ये सीरीज़ का थोड़ा हल्का हल्का वो आने लगा था कि चेंज हो रहा था। तो उनके पास दोनों चीज़ें उनके सामने थी, पोर्ट्रेट सीरीज़ भी था और ये पत्तों वाला सीरीज़ भी थोड़ा चेंज हो रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या करना चाहोगे, ये करोगे कि इसमें आगे जा रहे हो। मैंने कहा ये पोर्ट्रेट में काफ़ी कर चुका हूँ, और मैंने कहा पोर्ट्रेट में बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं इसमें थोड़ा आगे देखूँगा। तो बोला ठीक है। और जो मैं काम लेके गया था वो उन्होंने रख लिए, और उनका पेमेंट मुझे उसी टाइम कर दिया। तो थोड़ा अच्छा वो कहते हैं ना, वो बूस्टर डोज जैसा हो गया, वो मिल गया। तो मैं खुश हो गया, चलो मैंने कहा कुछ पैसे मिलने शुरू हुए। तो बस फिर वो बड़े बड़े काम शुरू किए मैंने आके ही, क्योंकि लाइफ में इतना काम किया था तो वो साइज़ से कभी डर नहीं था। क्योंकि आश्रम में भी मैंने तकरीबन 20 बाई 15 फीट के पेंटिंग में कर चुका था, और 8 बाई 12 फीट के पोर्ट्रेट जो साधु संतों के थे वो मैं कर चुका था। तो मेरे लिए साइज़ से मुझे कभी डर नहीं लगा। तो वहाँ से आके ही मैंने बड़ी साइज़ में काम शुरू किया, 4 बाई 4, 5 बाई 5, 5 बाई 7। और ये गैलरी वाले जो पर्सन है उसने मुझे बोला आप काम करो, आप इतना बड़ा करना चाहो। बस वो 6 महीने में मैंने फिर मेरा जो वो कॉलेज का असाइनमेंट था वो मैंने किसी और से करवा लिया, और मैंने ये करवाया। आज मैं ये पोल खोल रहा हूँ वैसे तो, पर वो एक्चुअली आर्ट टीचर डिप्लोमा मेरा नीड नहीं था अभी भी, पर घर वालों की प्रेशर की वजह से वो किया। फिर वापस जामनगर गया, फिर जामनगर में काम किया। अब जामनगर में जब मैं काम किया ना, उससे पहले यहाँ जो काम किए थे वो मैं बॉम्बे भेज चुका था। और तो मैं बीच बीच में पूछता रहता था उनको, मैंने कहा कि क्या हुआ, कैसा रहे रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं डायरेक्ट पूछ नहीं रहा था, कुछ बिका हो तो मुझे कुछ दो। तो वो बोले अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं पर ख़रीद कोई नहीं रहा है, ऐसा मुझे बोला जाता था हर बार।
तो मैंने कहा ठीक है चलो काम करना है। तो अब जो घर था मेरा वो इतना छोटा था, वो 10 फीट बाय 12 फीट का रूम था और एक किचन था और एक बाथरूम वगैरह। तो वो 10 बाय 12 के रूम में हम 5 लोग रहते थे। तो एक सिस्टर, एक भाई और मामा मम्मी पापा। वहाँ भी मैंने काम किया है, वहाँ एक कोने में बैठ के मैं काम करता था। तो अभी वो कोई शो कर रहे होंगे तो उनके पास काम तो थे, तो वो शो में डाल दिए थे उन्होंने। फिर मुझे फ़ोन आया कि वो मुझे 3-4 काम और चाहिए होंगे, आपके पास हो तो मुझे भेजो। तो अब मैंने कहा है मेरे पास, पर थोड़ा फिनिश करना बाकी है। तो वो टाइम पे मानसून चल रहा था, तो मेरा जो घर था उसके ऊपर छत नहीं था, वो कच्चा वो नाटी वाला जो होता है ना वो था। तो अब मानसून ज़्यादा बारिश हुई तो पानी आने लगा, तो वो जो 4-5 काम किए थे वो ख़त्म हो गए। और फिर वो अबू कपूर का फ़ोन आया, बोला आपने भेजा नहीं। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं नहीं भेज सकता हूँ। तो बोले यार मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, जो था वो तो भेज दिया मैंने कहा तो अभी नहीं है मेरे पास। तो बोले एक काम कर, तू कहीं भी अभी रेंट पे एक बड़ी जगह ले ले तू काम करने के लिए, और ऐसे जहाँ पक्का छत हो वहाँ। मैंने कहा बात तो सही है साला। तो एक फ्रेंड का शॉप था, वो छोटा सा शॉप था। वो शॉप भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 8 फीट बाय 12 फीट का ही जगह था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऊपर से पानी तो नहीं गिरेगा कम से कम। फिर वो रेंट पे लिया, उतने में वहाँ बॉम्बे से भी कुछ पैसे आए, तो वो कम से कम 1 साल तक का मुझे ऐसा था कि चलो 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ काम किया, और तब तक ये 2003, 4, 5 आ गया था। और फिर मेरे को वैभव कपूर ने बोला कि 1600 करते। मैंने कहा ठीक है करते, कितने पेंटिंग चाहिए? वो बोले इतने। तो मैं कम से कम 25-30 पेंटिंग चाहिए, क्योंकि वो 1600 जहांगीर में करने की बात थी। और मैंने कहा ठीक है हो जाए। बोले कितने टाइम में देगा? मैंने कहा 6-7 महीने में। बोले इतनी जल्दी हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा। तो वो छोटी सी जगह पे वो 1600 का काम हुआ पूरा। और वो तब भी मैं साइड में पोर्ट्रेट करता था लोगों के। तो एक जामनगर के इंडस्ट्रियल के फादर का पोर्ट्रेट करने आया था, तो वो पर्सन आया, तो उसका पोर्ट्रेट तो हो गया था। उसने देखा अच्छा क्या हो गया, अच्छा चलो अच्छा है। तो वो पेंटिंग ऐसे पड़े थे साइड में, तो वो बोले ये क्या है? मैंने कहा ये अभी मेरा एग्जीबिशन है। तो बोले मुझे दिखाओ। तो वो ऐसे सब दिखाया। तो बोल वो टाइम पे वो चले गए। फिर वो 1600 का काम सारा चला गया। तो बीच में मुझे फ़ोन आया कि वो पेंटिंग तुम्हारे पड़े थे उसमें से मुझे एक चाहिए। मैंने कहा अब नहीं मिल सकता है। तो बोले क्यों? मैंने कहा वो तो सब चला गया 1600 के लिए। तो बोले अभी कुछ है? मैंने कहा हाँ एक दो पेंटिंग हो गए जो मैंने बाद में बनाए। तो फिर वो आए और उसमें से एक पेंटिंग उन्होंने सिलेक्ट किया, और वो टाइम पे वो लेके गए। वो मैंने 7000 में दिया था उसको सिर्फ। और वो पेंटिंग का साइज़ आई थिंक 3.5 बाय 2 फीट का होगा। तो वो ले गए। हाँ यही वाला सीरीज़, और बाम्बू थे उसमें और ब्लू कलर का काऊ था। और वो 1600 फिर हुआ, और इतना अच्छा रहा। सेलिंग तो एक तारफ की बात है, पर वो शो में मेरा अनुभव ऐसा रहा कि जो भी गैलरी में आता था वो इतना खुश हो जाता था, क्योंकि इतने कलर्स थे, और रेड, ब्लू, और सब्जेक्ट भी नेचर के ऊपर था। और वो टाइम पे जितने पेंटिंग थे उसमें से 80% पेंटिंग में काऊ थी। और वो काऊ इसीलिए थी कि हमारे पास पहले काऊ हुआ करते थी, गाय। तो वो गाय को मैं याद कर करके वो सारे पेंटिंग में वो गाय बनाई थी मैंने। तो वो पूरा सीरीज़ ही ऐसा था। तो वो अच्छा शो रहा। और फिर मैं वापस आया, तो वापस आते आते ही मुझे उन्होंने पेमेंट किया, तो फिर मेरा थोड़ा हिम्मत और बढ़ा। फिर वो जो फ्रेंड की जगह थी उसके बाजू में उसका एक बड़ा जगह था, और तो वो कम से कम 15 फीट बाय 12 फीट का जगह था। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार ये मैं खाली कर रहा हूँ, अगर ये दे सकता है तो मुझे दे दे।
तो बोला ठीक है। तो वो बड़ी जगह रेंट पे ली और वो वहाँ काम शुरू किया। धीरे 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 वो जर्नी चला। तो मेरा लाइफ में ऐसा रहा है हमेशा। अब वो आप अब भगवान की कृपा बोलो, महाराज की कृपा बोलो, जब जिस टाइम पे जैसे पर्सन का नीड होता है मेरी लाइफ में, वैसा पर्सन मेरी लाइफ में आता है और वो मुझे आगे बढ़ाता है। बस तो ये वेबू कपूर के साथ भी ऐसा ही रहा। और मैं बीच में ये जो सीरीज़ चेंज हुआ ना, उसका मेन रीज़न ये था कि मैंने बड़ौदा फाइन आर्ट्स में अप्लाई किया था। तो मुझे वो एडमिशन मिला नहीं, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गया। मैंने कहा हाँ, मास्टर्स के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में डिप्रेशन में आया। मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े काम किए, इतना। और वो जब मेरा 5th ईयर का रिजल्ट निकला तो वो मैं स्टेट फर्स्ट था। पूरे जो कॉलेज थे स्टेट के फाइन आर्ट्स, उसमें फर्स्ट में था। तो वो एडमिशन नहीं मिलने की वजह से मैंने काम नहीं किया। फिर मैं बगीचे में बैठने लगा, तो वहाँ से मुझे ये पत्ते, ना वो बर्ड्स, ना जो बाग में जो इधर उधर होते वो गिलहरिया इधर, वो सब चीज़ें मुझे खींचने लगी। तो ये सीरीज़, वो एमएस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन नहीं मिला, उसकी वजह से ये सीरीज़ मेरे लाइफ में शुरू हुआ, जो मुझे नेचर के नज़दीक लेके गया। तो ये सीरीज़ का जो स्टार्ट है वो ये चीज़ से हुआ है। दोस्तों, मनीष भाई से बातचीत भाग 3 में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक प्यार बनाए रखें। नमस्कार।